वीडियो देखने वाले सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों, हिंदी के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का प्रणाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं लेकर कक्षा 9 की हिंदी की जो सहायक पुस्तिका है संस्कृत विनोदिनी, उसका प्रथम पाठ, पहला पाठ जिसका नाम है परिचय। तो कक्षा 9 के संस्कृत विनोदिनी के इस पाठ को, प्रथम पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इसका अनुवाद और इसका अभ्यास सीखेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो, छात्रोपयोगी वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। तो पढ़ते हैं पाठ, प्रथम पाठ परिचय। देखिए, इसमें कहता है सुमिधा और विवेक भिन्न भिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले दो छात्र छात्राएं हैं जो आपस में मिलने पर एक दूसरे से परिचयात्मक वार्तालाप करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि संस्कृत के माध्यम से छात्र छात्राएं आपस में निसंकोच परिचय प्राप्त कर सकें और सरल संस्कृत में संभाषण कर सकें। तो देखिए, इसमें सुमिधा कहती है भ्रातः सुप्रभातम, भाई सुबह का नमस्कार। जैसे अंग्रेजी में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे ही भ्राता या भाई सुबह का नमस्कार। विवेक कहता है सुप्रभातम भगिनी, सुबह का नमस्कार बहन। सुमिधा कहती है अपि कुशली भवान, आप कुशल तो हैं। विवेक कहता है आम अहम कुशली, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। सुमिधा कहती है मम नाम सुमिधा भवतः नाम किम, मेरा नाम सुमिधा है, आपका नाम क्या है। विवेक कहता है मम नाम विवेकः अस्ति, मेरा नाम विवेक है। सुमिधा कहती है भवान कस्याम कक्षायां पठति, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। विवेक कहता है अहम नवम कक्षायां पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। भवती कस्यां कक्षायां पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं। सुमेधा कहती है अहम दशम कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भवतः कक्षाध्यापकः कः अस्ति, आपके कक्षाध्यापक कौन हैं। विवेक कहता है मम कक्षाध्यापकः श्री चारु शर्मा महोदयः अस्ति, मेरे कक्षाध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय हैं। तो सुमेधा कहती है भवतः पितुः नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है। सह किम करोति, वह क्या करते हैं। तो विवेक कहता है मम पितुः नाम श्री मोहनः अस्ति, मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन है। सह अभियंता अस्ति, वह इंजीनियर हैं, अभियंता हैं। सुमेधा कहती है भवतः गृहम कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है। विवेक कहता है मम गृहम अल्मोड़ा जनपद से कौसानी ग्रामे अस्ति, मेरा घर अल्मोड़ा जनपद के कौसानी गांव में है। सुमेधा कहती है भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, आपके घर में कितने लोग हैं। विवेक कहता है मम गृहे 5 जनाः सन्ति, मेरे घर में 5 लोग हैं। सुमेधे भवत्याः गृहे के सन्ति, आपके घर में सुमेधा कौन कौन हैं। तो सुमेधा कहती है मम गृहे माता पिता भ्राता ज्येष्ठा भगिनी अहम च अस्मि, मेरे घर में माता पिता, भाई और बड़ी बहन और मैं हैं। विवेक कहता है भवत्याः भ्राता किम करोति, आपके भाई क्या करते हैं। सुमेधा कहती है मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः अस्ति, मेरा भाई एक विद्यालय में शिक्षक है, अध्यापक है। विवेक कहता है सुमेधे भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, सुमेधा आप सुबह कितने बजे यानी कब उठती हैं, कितने बजे उठती हैं। सुमेधा कहती है हम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। विवेक कहता है अहम अपि 5 उत्तिष्ठामि, मैं भी सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो सुमेधा कहती है भवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोति किम, क्या आप सुबह उठकर योगाभ्यास करते हैं। विवेक कहता है आम अहम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि, हाँ मैं सुबह उठकर योगाभ्यास करता हूँ। सुमेधा कहती है विवेक विद्यालय गमनस्य कः समयः, विद्यालय जाने का क्या समय है। विवेक कहता है भगिनी विद्यालय गमनस्य समयः 9:30 अस्ति, अर्थात 9:30 बजे है। विद्यालय जाने का समय 9:30 अर्थात 9:30 बजे है। सुमेधा कहते हैं भवान केन साधनेन विद्यालयं गच्छति, आप किस साधन से विद्यालय जाते हैं। विवेक कहता है हम लोकयानेन विद्यालयं गच्छामि, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ। सुमेधा कहती है भवन्तं संस्कृतं कः पाठयति, आपको संस्कृत कौन पढ़ाते हैं। विवेक कहता है श्री जनार्दन आचार्य माम संस्कृतम पाठयति, श्री जनार्दन आचार्य हाँ मुझे संस्कृत पढ़ाते हैं। सुमेधा कहती है भवतः विद्यालय संगणकम कः शिक्षयति, आपके विद्यालय में संगणक यानी कंप्यूटर कौन सिखाता है। विवेक कहता है मम विद्यालय संगणकम सुभद्रा कुमारी शिक्षयति, मेरे विद्यालय में सुभद्रा कुमारी कंप्यूटर सिखाती हैं। तो विवेक कहता है ग्रीष्मावकाशे भवती कुत्र गमिष्यति, गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ जाओगी। सुमेधा कहती है अहम तो कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊँगी। यतः क्योंकि मम विवाहिता भगिनी तदा मम गृहम आगमिष्यति, मेरी विवाहिता बहन तब मेरे घर आएगी। विवेक कहता है भवत्याः भगिनी कुत्र विवाहिता अस्ति, आपकी बहन कहाँ विवाहित है। सुमेधा कहती है मम भगिनी उत्तरकाश्यां विवाहिता अस्ति, मेरी बहन उत्तरकाशी में विवाहित है। तो विवेक कहता है सुमेधे इदानीं गृहं गच्छामि श्वः पुनः मिलावः, सुमेधा इस समय घर जाता हूँ, कल फिर मिलते हैं। सुमेधा कहती है अस्तु भ्रातः नमो नमः, ठीक है भाई नमस्कार। विवेक कहता है नमस्कार।
ठीक है। अब देखिए संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास। तो कहते हैं नवम कक्षायां कहाँ पठति, नवमी कक्षा में कौन पढ़ता है? उत्तर दे दिया विवेक। विवेकस्य पितुः नाम किम अस्ति, विवेक के पिता का नाम क्या है? श्री मोहनः। फिर विवेकस्य गृहं कुत्र अस्ति, विवेक का घर कहाँ है? तो आप लिखेंगे अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति। फिर कहते हैं सुमेधायाः गृहे कति जनाः सन्ति, सुमेधा के घर में कितने लोग हैं? तो 5 जनाः सन्ति। सुमेधा प्रातः कदा उत्तिष्ठति, सुमेधा प्रातः कितने बजे उठती है? तो आप लिख देंगे पंचवादनी। विद्यालय गमनस्य कः समयः अस्ति, विद्यालय जाने का क्या समय है? तो आप लिख देंगे सार्धनववादनी अर्थात 9:30 बजे। संस्कृतं कः पाठयति, संस्कृत कौन पढ़ाते हैं? श्री जनार्दन शर्मा, श्री जनार्दन आचार्य, ठीक है, श्री जनार्दन आचार्य पढ़ाते हैं। उसके बाद संगणकम का शिक्षयति, संगणक कौन पढ़ाती है अर्थात कंप्यूटर कौन पढ़ाती है? तो सुभद्रा कुमारी। अब इसके बाद में दूसरे में देखिए कोष्टक में उचित उत्तर दिया हुआ है, उसे चुनना है और रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे भवान कस्यां कक्षायां पठति, उसके बाद अहम नवम कक्षायां पठामि। मम गृहम् अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति। मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः अस्ति। अहं प्रातः उत्थाय योगाभ्यासं करोमि। अहं लोकयानेन विद्यालयं गच्छामि। उसके बाद निम्न शब्द के अनुसार जो है ना वाक्यों की रचना करनी है। उसके बाद कहते हैं यथा भवान, भवान किम करोति, आप क्या करते हैं? तो उसके बाद यहाँ पर भवती है तो भवती किम करोति, ठीक है, ये भी आ जाएगा कि आप क्या करती हैं। उसके बाद अहम है तो अहम पठामि, अहम गच्छामि, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद मम है, मम विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय है। उसके बाद किम है तो किम कथयसि, क्या कहते हो। उसके बाद किम कथयसि, क्या कहते हो। उसके बाद कुत्र, ठीक है, कुत्र का मतलब कहाँ, तो कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रही हो। उसके बाद कह, तो आप कर सकते हैं कह पठति या कह वदति। उसके बाद कति, उसके बाद आप लिख सकते हैं कति जनाः सन्ति। और करोति, करोति में आप कर सकते हैं सह अध्ययनम करोति या रमा अध्ययनम करोति। फिर पठति में रामः पठति, रमेशः पठति, कुछ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद गत्वा है तो सह गृहम गत्वा क्रीडति, वह घर जाकर खेलता है। अब कर्तृपद के क्रियापद के साथ संयोग करके 18 वाक्यों की रचना करनी है। जैसे विवेकः पठति, विवेकौ पठतः, विवेकाः पठन्ति। उसी तरह बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकाः लिखन्ति। सुमेधा गच्छति, सुमेधे गच्छतः, सुमेधाः गच्छन्ति। फिर महिला अर्चति, महिले अर्चतः, महिलाः अर्चन्ति। यानं चलति, याने चलतः, यानानि चलन्ति। भवान् करोति, भवन्तौ कुरुतः, भवन्तः कुर्वन्ति। अहं स्मरामि, आवां स्मरावः, वयं स्मरामः। तो ये तो इतने यानी कुल मिलाकर के 7-8 वाक्य तो इसमें ये 7-8 लाइनों की लाइनें तो इसमें पूरी हो जाएंगी, 3-3 वाक्य जिसमें बनते जा रहे हैं। तत्पश्चात आप देख सकते हैं कि जैसे विवेक है तो विवेक लिखति कर दीजिए, विवेक लिखतः कर दीजिए, विवेक लिखन्ति कर दीजिए। फिर महिला है तो जैसे तो महिला पठति, महिले पठतः, महिलाः पठन्ति, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को बनाएंगे। और उसके बाद देखिए 1000 वाक्यों का निर्माण आप कहते हैं निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित रूपों के माध्यम से 1000 से अधिक वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है, याद कीजिए। तो सह तौ ते है, ठीक है, तो सह गच्छति, ठीक है, तौ गच्छतः होता है, ते गच्छन्ति आता है, ठीक है। तो इसके नीचे इसने ये भी दे रखी हैं, धातुएं भी दे रखी हैं, ठीक, धातु रूप भी इसके नीचे दे रखे हैं। तो इनका प्रयोग करते हुए आप कर सकते हैं। जैसे सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, ठीक है, सह लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति। फिर त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखथ, ठीक है। और अहम स्मरामि, आवां स्मरावः, वयं स्मरामः। तो ये देखिए इन्होंने पठति पठतः पठन्ति भी दे रखा है और त्वं युवां यूयं के साथ पठसि पठतः पठद। तो इस तरीके से सभी धातुओं का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं जो धातु रूप इसमें दिए हुए हैं। अब आप देखिए अध्यापक व्यावहारिक अभिवादन शब्दों का प्रयोग प्रबोध यानी बोध कराएं। तो देखिए सुप्रभातम, जैसे छात्रा सुप्रभातम, छात्रों सुबह की नमस्कार। तो नमस्ते में भी नमस्ते यानी तुझे नमस्कार, शुभ मध्याह्न दोपहर की नमस्ते, शुभ संध्या शाम की नमस्ते, और यानी गुड इवनिंग जो हम बोलते हैं। और शुभ मध्याह्न को हम बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून, और उसके बाद में शुभ रात्रि को हम गुड नाइट बोलते हैं। तो वही आशय है इसका भी, यानी रात्रि का नमस्कार। और जो है ना स्वागतम, स्वागतम वेलकम, ठीक है। और धन्यवादः, धन्यवादः का अर्थात धन्यवाद ही है, अर्थात समझते हैं। तो अब भाषिक विस्तार वर्णों के ऊपर बात है
कहते हैं स्वर तथा व्यंजन। संस्कृत तथा हिंदी भाषा में कुल 9 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों में 4 स्वर अ, ई, उ, री, ह्रस्व तथा दीर्घ के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें जब एक क्षण में बोला जाता है तो ह्रस्व कहलाता है, किंतु जब 2 क्षणों का समय लगाते हैं तो यह दीर्घ हो जाता है। जैसे अ एक क्षण में हो गया और आ 2 क्षण में हुआ, यानी 2 मात्राओं का समय लग गया। लृ शब्द केवल स्व होता है, वह दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व होता है, अर्थात इन्होंने स्व लिख दिया है, ह्रस्व होता है। ए ऐ ओ औ 2 स्वरों के मेल से बनने के कारण केवल दीर्घ होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। अब बात आ जाती है मात्राओं की। यही स्वर जब व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं तब मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं। अ की कोई पृथक मात्रा नहीं होती है, फिर व्यंजन के साथ मिलने पर व्यंजन का हलंत हट जाता है। आप जानते हैं कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब उसके बाद ह्रस्व तथा ह्रस्व स्वर तथा मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं है, इक की उन्होंने दे दी, फिर उक के बाद दे दी, फिर रिक की मात्रा दे दी तथा रिक के साथ भी दे दी। अब उ की मात्रा जब र के साथ लगाते हैं तब र धन उ बराबर रू लिखा जाता है। रो और फिर रो दोनों को दिखा है। उसके बाद कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री तथा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इनमें कहता है अ धन ई बराबर गुण, अ धन ए बराबर वृद्धि, अ धन उ बराबर गुण तथा औ हो गया अ धन ओ वृद्धि। संध्याक्षर होते हैं। व्यंजनों की विशेषता है कि उन्हें बोलने के लिए किसी स्वर का सहारा चाहिए। सभी व्यंजन मूल रूप में हलंत होते हैं, जैसे क, ख, ग, किंतु व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता, अतः उच्चारण की सुविधा के लिए उनमें किसी स्वर को मिलाकर समझाया जाता है। जैसे नीचे अ को मिलाकर लिखे गए हैं, किंतु ध्यान रखें इनमें 2 वर्ण हैं, जैसे क फिर बराबर क, फिर क बराबर ख, यानी जो हलंत वाला ख है वो मैं बोल जरूर रहा हूँ लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जब ख है तो वो कंठ में ही रुक जाएगा, बिना अ के तो बोला ही नहीं जा सकता है। तो ये देखिए इन्होंने वर्ण दिए हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अब देखिए संधि ज्ञान के लिए वर्गों का स्थान, अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्थान का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अंतस्थ व्यंजन हो गए य, र, ल, व। इसको हमने वर्ण विन्यास वाले वीडियो में हमने देखा था कि य, र, ल, व का अर्थ ये अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो पूरी तरह स्वरों की तरह इनका उच्चारण होता है, न पूरी तरह व्यंजनों की तरह होता है। ऊष्म व्यंजन ष, ष, ह, अर्थात ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो है हवा घर्षण के साथ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त विसर्ग हो गए, अनुस्वार हो गए, अनुनासिक भी हो गए। ठीक है, विसर्ग और अनुस्वार किसी स्वर के बाद बोले जाते हैं। विसर्ग की ध्वनि आधे हकार के बराबर होती है, जैसे रामः। अनुस्वार का उच्चारण आधि म या न के समान किया जाता है, जैसे रामम वंदे में रामम। ठीक है, तो ये आपके इन्होंने कहा कि जैसे यणनम, ठीक है, व्यंजन अनुनासिक हैं। इसी प्रकार से अ से लेकर औ तक किसी स्वर का तथा य, व, ल मुख और नासिका से उच्चारण हो सकती हैं। ऐसे अनुनासिक को दिखलाने के लिए उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे संस्कृता या संस्कृत में अनुनासिक है। आप देखिए आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में वर्णों को निम्नलिखित सूत्रों में दिखाया है। ये 14 माहेश्वर सूत्र दे दिए गए हैं, जिनको आपने याद कर लेना है। और इनको हम जो आपकी सेमुशी के जो सेमुशी यानी जो निवार्य संस्कृत है उसका जो भाग है उसमें भी हम पढ़ते हैं, उसकी व्याकरण में भी, और समझ लेते हैं। फिर भी इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। मैं इसको वीडियो में ही डाल रहा हूँ और वीडियो अधिक लंबा होता चला जा रहा है। इन्हें आपने थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में नोट करके इनको याद कर लेना है। अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।